तो आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो इस उपलक्ष्य में पति पत्नी के हाथ में फूलों की माला पकड़ा दी गई। पर ये देखकर पति शर्मा गए, और वो इसलिए क्योंकि उनको याद आया कि उनके साथ ये हादसा पहले भी हो चुका है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार हमारी एनिवर्सरी का फनी व्लॉग दादी के पास। और जब पोता आ जाता है अपनी दादी के पास, तो दादी करती है अनेक तरह के उपाय ताकि पोता आराम से सो जाए। पर तब तक मैं आ गया था नेहा के पास उससे थोड़ा बहुत लड़ने के लिए, और लड़ने की वजह हमेशा ये होती है कि चाबी गाड़ी की हमेशा मैं रखता हूँ यहाँ वहाँ और पूछता नेहा से हूँ। फिर थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, तो थोड़ी बहुत लड़ाई होने के बाद जब चाबी मिल गई तो मैं वापस अपनी मम्मी के पास आया, और तब मम्मी धैर्य को सुलाने का आखिरी उपाय कर रही थी, और उपाय ये था कि दूध की बोतल उसके मुंह में भर देने का। हाँ तो मैं यही चाहता हूँ, पहले शुरू में ही क्यों नहीं करते ये? अब ऊपर की छत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेरे घर की छत तो है नहीं, क्योंकि ये छत है एक सुपरमार्केट की, जहाँ पर मैं आया था कुछ सामान लेने के लिए। तो कुछ सामान लेने के बाद मैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मैंने हैंड वॉश के 2 जुड़वा बच्चे लिए, क्योंकि एक के साथ एक फ्री था ना। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मैं वापस अपने घर पहुंच गया। लगता छोटा भीम को नहला धुला दिया। बिल्कुल बिल्कुल, धैर्य को नहला धुला दिया था, लेकिन धैर्य को नहलाने धुलाने के बाद धैर्य की दादी उसे दुल्हन बनाना चाहती थी, पर धैर्य दुल्हन बनना ही नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मैं दूल्हा बनूं, पर हमारी मम्मी कमजोर नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। तो उन्होंने जब उसको दुल्हन बनाया तो वो ऐसे रोया जैसे दुल्हन विदाई के समय रोती है। मुझे नहीं जाना मम्मी, मुझे घर में ही रहना है। ये मोटा भाई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मान गया। हाँ, और मानने के बाद कितना प्यारा लगने लगा, और प्यारा लगने के बाद थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने भी लगा। Don't angry me. चलो गाना गा मेरे लिए, फटाक से कोई पढ़ने वाला। अरे पापा बंद करो, गलती से बोल दी था, बंद कर दो। हाँ तो भाई साहब दोपहर के 12 से 1 बज रहे हैं, और खाना तो सब बन ही चुका है, दूध गरम रखा हुआ है। नहाना है, लेकिन नहाने की इच्छा भी है, लेकिन थकान भी है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा रील्स देख लेता हूँ। दोपहर में तो गाइस, दोपहर में 2 घंटे सोने के बाद मैं शाम को गया बाजार, क्योंकि बाजार से लेना था मुझे मेरी मम्मी के लिए उपहार। तो 2 साड़ियाँ लेने के बाद मैंने उनको बैग में रखा, और बैग में रखने के बाद मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि और कुछ लेना है क्या? कुछ नहीं चाहिए, अब बहुत कुछ ले लिया है। अरे भाई, या तो शाम के सुहाने मौसम को देखने के बाद मैं फिर से एक बार सुपरमार्केट के अंदर आ गया, और वहाँ पर पहुँचते ही मैंने एक स्पेशल चावल देखा जिसका नाम था काली मूंछ चावल। मैं थोड़ा और घूमा, क्योंकि मैंने सोचा काली मूंछ चावल है तो काली दाढ़ी चावल भी होगा, मैं वही लूंगा। हाँ तो मैं बाजार से घर आ गया हूँ, लेकिन लाइट बहुत कम है, वैसे ही काला हूँ इसलिए और उजाला कर लेता हूँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आगे बोल। तो क्या है कि मम्मी अभी बाजार गई थी बिना बताए। हेलो, क्या करती हो? अब देखिए, छोटे भीम को खिलाने का ये मेरा यूनिक स्टाइल है। हेलो, क्या करती हो? पुकु पुकु करती हो? ये मेरे फेवरेट डायलॉग्स है। तो छोटे भीम को खिलाने के बाद अब देखिए, छोटे भीम तो अपनी दादी के पास और अपने मामा के पेट में बैठ रहा था। अब मैंने देखे वो उपहार जो मेरी मम्मी ने हमारे लिए लाए थे, यानी कि मेरे लिए, नेहा के लिए, छोटे भीम के लिए, और इसके बाद मैंने वो भी दिखाए या दिखाने हैं जो मैं मम्मी के लिए लाया था। तो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि दोनों बाजार में हैं और दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स ले रहे हैं। बताइए, इस खुशी में छोटा भीम नाच रहा है। दोस्तों इस तरीके से नाचता हुआ पहुंच गया एनिवर्सरी के दिन, यानी कि 7 जुलाई। हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। और आज के इस शुभ दिन पर, शुभ अवसर पर, त्योहार के दिन में लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। ये तो रक्षाबंधन का, ईद का, दिवाली का निबंध है, लेकिन आज त्यौहार है मेरे लिए, क्योंकि आज हमारा है शादी की सालगिरह। हमारा नहीं, हमारी शादी की सालगिरह है। तो पानी का मौसम बना हुआ है, मैंने अभी तक नहाया नहीं है, तो नहा लेता हूँ, क्योंकि दोपहर हो गई है, खाना मैंने पहले खा लिया। देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने टाइम देखा, फिर किचन में गया तो किचन देखा, और फिर उसके बगल वाले कमरे में गया तो देखा कि नेहा और छोटा भीम खटिया की तरफ मुंह किए कुछ कर रहे हैं। फिर मैंने आगे झांका तो देखा कि छोटा भीम अपने नानी नाना से वीडियो कॉलिंग में बात कर रहा है। और धैर्य की दादी, यानी कि हमारी प्यारी मम्मी, धुले हुए कपड़ों को सुखाने के लिए तार के ऊपर टांग रही थी। तो मैंने सोचा अपने मोबाइल को भी चार्जर के ऊपर टांग देता हूँ चार्ज करने के लिए। इसके बाद फिर मैंने नहाया, शायद नहाया, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि मैंने नहाया कि नहीं नहाया, इसलिए शायद बोल रहा हूँ। पर यह कंफर्म है कि उस दिन दोपहर के बाद शाम के पहले बारिश हो रही थी। 2-3 दिन बारिश से आराम था, गर्मी से कोहराम था, लेकिन आज बारिश
हो रही है। ठीक है, मौसम में तो ठंडक है, लेकिन कुछ काम है जो रुके हुए हैं, क्योंकि बारिश रुकी रही है, बरस रही है। जी, तो बरसते पानी के बीच में शाम थोड़ी सी और गहराई और हम लोग अपने अपने सोफे में बैठे थे। तभी एक नए मेहमान का हमारे घर में प्रवेश हुआ और वो मेहमान हमारे घर में 25 से 26 साल रह के गए हैं। यानी कि वो थी हमारी बहन प्रियंका, जो कटनी से सागर आई थी। यानी कि हमारे जिया जी अभी कटनी में रहते हैं। और प्रियंका ने आते ही सोचा कि छोटे भीम को खिलाएं, पर छोटे भीम ने बोला कि नहीं नहीं, तुम हमारी बुआ नहीं हो सकती, वो 5 किलो कम थी। जब छोटा भीम अपनी मर्जी से अपनी बुआ की गोदी यानी प्रियंका की गोदी में नहीं आया तो उसने बोला, मैं तुझे छीन लूंगी। हे भगवान बचा लो मुझे। अरे बुआ, अरे तुम बुआ हो, अब विश्वास आया। बड़ी बड़ी नाक बुआ की तो है। अब बहन के आने के बाद सब लोग तैयार होने लगे थे, तो मैं भी तैयार होने के लिए अपने कमरे की तरफ गया। लेकिन वहां पर नेहा जी पहले से मौजूद थी और तैयार हो रही थी। तो उन्होंने तैयार होते होते मुझसे कहा कि वो पीला पीला बैग जो ऊपर रखा हुआ है ना, उसको वहां से उतार के नीचे बेड के ऊपर रख दो। और फिर उन्होंने अलमारी से एक पीली पीली पन्नी निकाल के दी और बोला, इसी में वो कपड़े हैं जो आपको पहनने हैं। तो उन कपड़ों को पहनने के बाद जब आप मुझे देखेंगे तो आपका रिएक्शन होगा कुछ ऐसा, यानी कि आप डर जाएंगे। ओए, काले कपड़ों में कालिया। जरूरी है कि उसको कुर्ता पहनाओ, फिर निकालने में रोएगा। वो क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले जब छोटे भीम को एक कुर्ता पहनाया था, तो वो कुर्ता उतारते समय छोटा भीम बहुत रोने लगा। तो कुर्ते की उतरती मैंने गुस्से में कुर्ता फाड़ दिया। इसलिए इस बार मैं पहले ही बोल रहा था कि कुर्ता पहनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर उतारते समय वो रोया। तो अगर तुमने कुर्ता फाड़ा ना इस बार, तो इस बार मम्मी तुम्हारी बैंड बजा देंगी। लेकिन इस बार मैं कुर्ता फाड़ता ही नहीं, क्योंकि सफेद सफेद कुर्ते में हमारा छोटा भीम कितना प्यारा लग रहा है। खैर, तो सब लोगों के तैयार होते ही भीम हो जाएगा। अब नेहा का चेहरा आप लोगों को मुरझाया मुरझाया दिख रहा होगा, और वो इसलिए क्योंकि आज शाम से मेरा मूड खराब था, क्योंकि मैंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा था। फिर भी हमारे और हमारे परिवार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि सारा कार्यक्रम खुश मिजाजी से संपन्न हो जाए। हाँ, लेकिन हमारा छोटा भीम तो अपनी बस्ती में खोया हुआ है और रेस्टोरेंट को खंडहर बनाने की कोशिश में लगा है। बस इसीलिए तो मैंने बोला कि भैया रोको उसको, मैं खाने के पैसे देने आया हूँ, तोड़ा फोड़ी की नहीं। मित्रों, इसके बाद सालगिरह के उपलक्ष्य में केक काटा गया। नेहा ने मुझे केक खिलाया, मैंने नेहा को केक खिलाया। इसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे और फिर बाद में अपनी बहू को केक खिलाया। तो केक खेलने के बाद हमने अपनी बहन के साथ भी थोड़ा सा केक खिला। उसके बाद फोटोग्राफी का गेम हुआ, पर छोटे भीम का इंटरेस्ट फुग्गे में था। ये फुग्गा मैं फोड़ के रहूंगा, क्या समझता है खुद को? बस इसके बाद रेस्टोरेंट वाले भाई से सहा नहीं गया और उसने रोटी सब्जी टेबल पर आके रख दी। और माहौल तब बदला जब हमारी बहन प्रियंका ने वरमालाएं मंगाई और हमारे हाथों में पकड़ा दी। बस इसी के साथ मेरे चेहरे पर मुस्कान लौटी और मैं शर्मा गया भाई साहब, क्योंकि मैं भूल चुका था कि कौन पहले पहनाता है। इसलिए नेहा ने पहले मुझे वरमाला पहना दी। तब मम्मी ने बैकग्राउंड से कहा कि बेटा पहले तुम पहनाओगे। तब मैंने पहले नेहा को वरमाला पहनाई, फिर नेहा ने मुझे वरमाला फैलाई नहीं पहनाई। इसी के साथ हमारी एनिवर्सरी का ये महोत्सव दोस्तों संपन्न हुआ। और इस महोत्सव के संपन्न होते ही हम लोगों ने भर पेट खाना खाया। इसके बाद जिस ऑटो से हम लोग आए थे उसी ऑटो में बैठकर वापस अपने घर की तरफ निकल पड़े। बस अंतर इतना था कि लौटते वक्त छोटा भीम घर पहुंचने से पहले अपने अपने गाने गा रहा था।